नमस्कार दोस्तों। कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। ये बात इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में लिखा गया है। रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इन लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खास तौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए थे। स्टडीज में वैक्सीन से होने वाली 3 समस्याएं सामने आई। आइए आपको उन समस्याओं के बारे में बताते हैं। पहला, लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। स्टडी के मुताबिक 304 यानी 47.9% टीनेजर्स और 124 यानी 42.6% एडल्ट्स में सांस संबंधी इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखे गए हैं। इससे लोगों में सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं देखी गई। दूसरा, स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। स्टडी में पाया गया है कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले टीनेजर्स में स्किन से जुड़ी बीमारियां 10.5%, नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 4.7% और जनरल डिसऑर्डर 10.2% देखे गए। वहीं एडल्ट्स में जनरल डिसऑर्डर 8.9%, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर 5.8% और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 5.5% देखे गए हैं। तीसरा, गुलियन-बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस भी हो सकता है। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर हुई स्टडी में 4.6 टीनेजर्स में अनियमित पीरियड्स देखे गए हैं। आंखों से जुड़ी असमानताएं 2.7% और हाइपोथायरॉयडिज्म 0.6% भी देखा गया है। वहीं 0.3% पार्टिसिपेंट्स में स्ट्रोक और 0.1% पार्टिसिपेंट्स में गुलियन-बेरी सिंड्रोम की भी पहचान हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है गुलियन-बेरी सिंड्रोम, तो आइए आपको बताते हैं। गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो लकवे की ही तरह शरीर के बड़े हिस्से को धीरे धीरे निशक्त कर देती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के मुताबिक गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले जिन टीनेजर्स और महिला एडल्ट्स को पहले से कोई एलर्जी थी और जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद टाइफाइड हुआ है, उन्हें खतरा ज्यादा है। आपको बता दें, 2 मई को कंपनी ने कहा था कि कोवैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। कोवैक्सीन बनाने से लेकर लगातार उसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग भी की गई थी। कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी सभी स्टडीज और सेफ्टी फॉलोअप एक्टिविटीज से कोवैक्सीन का बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड सामने आया है। अब तक कोवैक्सीन को लेकर ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, टीटीएस, वीआईटीटी, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस जैसे किसी भी बीमारी का कोई भी केस सामने नहीं आया है। कंपनी ने कहा था कि एक्सपीरियंस इनोवेटर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स के तौर पर भारत बायोटेक की टीम ये जानती थी कि कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, पर मरीज की सुरक्षा पर इसका असर जीवन भर रह सकता है। ये वजह है कि हमारी सभी वैक्सीन्स में सेफ्टी पर हमारा सबसे पहले फोकस रहता है। अभी हाल ही में कोविशील्ड को लेकर विवाद चल रहा है कि इसे लगाने से कुछ केस में लोगों को थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। स्ट्रोक और हार्ट बीट थमने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। दरअसल भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनेका से लिया गया है। एस्ट्रोजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में माना कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। जब कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड यूके में लॉन्च हुई, तब ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश विज्ञान की जीत बताया था। भारत में भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज अब तक लगाई जा चुकी है। इस वैक्सीन को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने यूके के कोर्ट में दिए गए बयान में माना है कि इस वैक्सीन में शरीर के किसी हिस्से में खून जमाने वाले रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।